ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम मंगलवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बजरंगबली आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो आइए सुनते हैं बड़ुआ मंगलवार की कथा। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगलवार या बूढ़वा मंगलवार कहा जाता है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति, सेवा और हनुमान आराधना के विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है बूढ़वा मंगल। एक ऐसा पर्व है जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता को गहराई से जोड़ता है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को समर्पित है। श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण कर उन्हें सबक सिखाया था। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी। तभी से यह दिन बूढ़वा मंगलवार कहलाया। और दूसरी मान्यता यह भी है कि इसी दिन प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। तो आइए सुनते हैं अब कथा। जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया, पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे, क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा। वे सोचने लगे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार न था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया। वे एक संकरे वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा, अरे वानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्ध वानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ ही यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को यह सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ। एक बूढ़े वानर की पूंछ क्या चीज है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई थी। पसीना पसीना हो गया था भीम, पर विफल रहा। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया था कि यह कोई वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा, हे वानर राज, कृपया कर आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए। आप कौन है? तभी वानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए थे।
हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनता है। बल को शक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के साथ रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। यह अद्भुत दिन ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह दिन बूढ़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसे बल, बुद्धि, कष्ट से मुक्ति मिलती है। और दूसरी मान्यता यह भी है कि श्री राम जी और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम जी से मिलन हुआ था, जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता माता की खोज में वन वन में भटक रहे थे, तभी ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। यह प्रेम, सेवा और समर्पण का शुभ आरंभ था और इसे भी बड़े मंगल के रूप में ही स्मरण किया जाता है। बूढ़वा मंगल एक विशेष दिन होता है जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन जो भक्त हनुमान जी की सच्चे निष्ठा से आराधना करते हैं, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कथा छुपी हुई है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भक्ति, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण का अनमोल संदेश देती है। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका से वापस अयोध्या ले जाकर राज तिलक किया था, तब समस्त वानर सेना भी धीरे धीरे अपने स्थानों पर लौटने लगी। हनुमान जी तो श्री राम जी की सेवा में ही रह गए, पर वानर राज बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर अपनी राजधानी को लौट आए थे। हनुमान जी को अब श्री राम जी की सेवा में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। एक दिन माता सीता ने श्री राम जी से कहा, प्रभु, हनुमान जी ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है वह अवर्णनीय है। हमें उन्हें कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान की भक्ति तो निष्काम है, फिर भी तुम्हारा भाव उत्तम है। तुम कुछ विशेष दो। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया था और अयोध्या लौटकर राज्य अभिषेक कराया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। हर्ष और उल्लास और आनंद की वर्षा हो रही थी। श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और सीता जी पुनः रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो वानर सेना धीरे धीरे विदा होने लगी। वानर राज बाली का पुत्र अंगद, नल, नील, जामवंत और अन्य सभी योद्धा अपने अपने नगर को लौटने लगे थे, पर एक थे जो वहीं से नहीं गए, वो थे हनुमान जी। वे श्री राम के चरणों में ऐसे रम गए थे जैसे नदी सागर से मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। श्री राम के चरण ही उनके लिए अब सब कुछ बन गए थे। एक दिन सीता माता जी ने श्री राम से कहा, नाथ, हनुमान जी ने तो हमारे लिए बहुत किया है,
वह तो देवताओं के लिए भी असंभव है। लंका जलाना, संजीवनी लाना, मेरी खोज करना, ये सब किसी साधारण जीव के वश की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें उन्हें कोई अमूल्य भेंट देनी चाहिए। श्री राम जी मुस्कुराए। सीते, हनुमान का प्रेम निरपेक्ष है, वह कुछ मांगते नहीं हैं, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें जो भी दोगी वह तो स्वीकार कर लेंगे। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी, बल्कि उसमें प्रेम, भार और वात्सल्य से भरे भाव भी थे। सीता जी ने बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने वह माला अपने हाथ में ली, आंखों से लगाई, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सभी स्तंभ रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान जी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह माँ सीता की दी हुई माला है, आप इसे क्यों काट रहे हैं? हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों में राम और सीता का नाम नहीं है। यदि उनमें इसका नाम नहीं है तो यह मेरे किसी काम की नहीं। यह सुनकर सभा में सब मौन हो गए। सभी की आंखों से आंसू आ गए। तभी किसी ने कहा, तो हनुमान जी, आपके भीतर राम और सीता का नाम है क्या? हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना सीना चीर दिया, और क्या दृश्य था वह! उनके हृदय में, रुधिर में और हर रोम रोम में केवल राम और सीता ही बसते हैं। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी बन चुका था। सभा में भक्ति की बाढ़ आ गई। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। हनुमान की भक्ति केवल सेवा या शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह आत्मा का समर्पण थी। मान्यता है कि यह दिन, जब यह प्रसंग घटित हुआ था, तब भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था। तभी से यह दिन बूढ़वा मंगल के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। इसका अर्थ है सिर्फ बूढ़ों का मंगल नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि भक्ति कभी वृद्ध नहीं या युवा नहीं होती। भक्ति तो सिर्फ भक्ति ही होती है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतान के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका सो कोट समुद्री सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उभारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे, आही रावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संतन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। लंक विध्वंस किन्ही रघुपाई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतान के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। आरती कीजिए हनुमान लटा की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय बजरंगबली भगवान तेरी सदा ही जय हो।